सीजी ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की तमाम सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई अपडेट देने वाला हूं, जिसमें हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे समग्र शिक्षा के अंतर्गत आपका शिक्षक की भर्ती आई हुई है। साथ ही साथ बात करेंगे मनरेगा के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें अतिथि शिक्षक की भी भर्ती आई हुई है। विस्तार से इन तीनों भर्तियों की जानकारी हम साझा करने वाले हैं। तो साथ ही नए हैं बिल्कुल हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं भर्ती की जो बात कर रहा हूँ वो है आपका कार्यालय कलेक्टर मिशन संचालक समग्र शिक्षा जिला धमतरी, जो कि आपका 19 दिसंबर की स्थिति में ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है। इंटरव्यू के माध्यम से अर्थात वॉक इन इंटरव्यू से आपकी पोस्टिंग की जानी है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपका स्पेशल एजुकेटर की ये भर्ती किया जाना है। चलिए, सर्वप्रथम मैं बता दूं, ये धमतरी जिले के लिए है। स्पेशल एजुकेटर के 2 पद पर ये जो भर्ती है आपको दिख रहा है, जिसमें आपके अनुसूचित जनजाति में 1 पद है, आपका अनारक्षित में 1 पद, टोटल 2 पद यहाँ पर आए हुए हैं। स्वीकृत पद है इनके लिए। यदि आप जो है आवेदन करना चाहते हैं तो 26 दिसंबर 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अर्थात 26 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आपको देखिए आवेदन नहीं करना, वॉक इन इंटरव्यू में आपको जाना है और 26 दिसंबर को इंटरव्यू लिया जाएगा। तो आप जो है 26 तारीख को इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीएड चाहिए, विशेष शिक्षा में बीएड या बीएड है। यदि आप सामान्य बीएड भी किए हैं तो इसके लिए आपको 2 साल का डिप्लोमा भी विशेष शिक्षा में होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये यदि योग्यता है तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। दूसरी भर्ती जो कि आपका मनरेगा के अंदर आई हुई है। जी हाँ, कार्यालय कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वयक, जो कि मनरेगा के अंतर्गत अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ये नियुक्ति होना है। संविदा भर्ती है। 17 दिसंबर की स्थिति में यह विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और इसके लिए यदि आप इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता यदि आपके पास है तो 6 जनवरी 2025 शाम 5:30 बजे तक आप निर्धारित प्रारूप में समस्त अर्हता अनुभव आदि के साथ पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, 6 जनवरी तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित है। मैं इसका PDF डाल दूंगा, आप वहां से देख पाएंगे। चलिए, थोड़ा सा हम रिक्त पदों की जानकारी देख ले तो सहायक परियोजना अधिकारी के 1 पद है, समन्वयक तकनीकी के 1 पद है, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 1 पद है और लेखापाल के 1 पद है। टोटल 4 पद परिशिष्ट 1 में आपके आए हुए हैं। और यदि इनके लिए वेतन की बात करें तो इसमें अभी उतना डिटेल यहाँ पर नहीं है। परिशिष्ट 2 की मैं बात करूँ तो ये भी भर्ती ही है, आपका देख सकते हैं यहाँ सहायक देख सकते हो। यहाँ पर आपके जो लेवल जो पद आपके दिए हुए हैं परिशिष्ट 1 में, उसी के लिए योग्यता यहाँ पर मेंशन की गई है। देखिए, जिला स्तर पे आपका सहायक परियोजना अधिकारी जिले में 1 होती है और इसके लिए प्रथम श्रेणी में आपका स्नातकोत्तर की योग्यता होनी चाहिए। अर्थात 15,600 से 54,000 ग्रेड पे। देखिए, यहाँ पर 54,000 ग्रेड पे के हिसाब से लेवल 12 की नौकरी है। और कैसे आपका चयन होगा तो स्नातकोत्तर में आपको 70 अंक दिया जाएगा, कंप्यूटर पर 15 अंक दिया जाएगा, शासकीय ग्रामीण विकास योजना में यदि आपका अनुभव है तो उस पर अलग से आपको अंक दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर समन्वयक तकनीकी के, ये भी जिला स्तर के ही पद हैं। तो इसके लिए आपको बता दूं, ये भी लेवल 12 का पद है और इसके लिए योग्यता की बात करूं तो प्रथम श्रेणी में BE या BTech की योग्यता हो। उपरोक्त विषय में उच्चतर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी को ही प्राथमिकता मिलेगी। यदि आपने PhD किया है तो पहले प्राथमिकता मिलेगी, या MTech या ME किया है या उसके बाद BE या BTech किया है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इसके लिए जो आवेदन करने की तिथि 6 जनवरी है, अंतिम तिथि 6 जनवरी तक आवेदन आप कर पाएंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामर के भी 1 पद है और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है क्या होना चाहिए तो BE होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा लेखापाल के पद है, 55% अंकों के साथ आपको BCom की योग्यता होनी आवश्यक है। ठीक है, तो ये तमाम योग्यता है आपके पास, तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। यदि आप आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपको आयु सीमा में छूट प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आपके अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षक, गेस्ट की भी भर्ती किया जाना है। और ये जो गेस्ट की भर्ती है, जिला महासमुंद के शासकीय ITI में
जी हाँ, शासकीय ITI महासमुंद में ये भर्ती होगी। 16 दिसंबर की स्थिति में ये विज्ञप्ति जारी हुआ है। मेहमान प्रवक्ता अर्थात गेस्ट लेक्चरर की भर्ती है और इसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो 27 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आपको कार्यालय प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लभरा खुर्द महासमुंद जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ 493445 के पते पर केवल आपको पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 27 दिसंबर तक आवेदन करना होगा शाम 5 बजे तक। ठीक है, बात करूं मैं इसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो इसके लिए आपको mahasamund.nic.in के ऑफिशियल साइट में जाने से मिल जाएगी। चलिए मैं पद डिटेल्स की बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन में आपके 1 पद है, फिटर में आपके 3 पद है, ICT/SL में 1 पद है, मैकेनिकल डीजल में आपके 3 पद है, कोपा में आपके 1 है, वेल्डर में आपके 3 है, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 3 है। इस तरह से टोटल 15 पदों पर यह वैकेंसी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आगे बात करूं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, तो संबंधित ट्रेड में अर्थात जिस विषय के लिए आपसे आवेदन मंगाया जाएगा उसी विषय में आपका या तो ITI होना चाहिए या पॉलिटेक्निक होना चाहिए या इंजीनियरिंग होना चाहिए, BE या फिर BTech। ठीक है, इसके अलावा यदि आपने ATI या CTI किया हुआ है तो आपको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ पर आप नंबर 2 में मेंशन है, यदि ऐसे अभ्यर्थी उपलब्ध रहते हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो बढ़िया अवसर है। यदि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बात करूं तो इसके लिए भी मैकेनिकल ब्रांच में डिग्री, डिप्लोमा या फिर ITI की योग्यता आपके पास होना आवश्यक है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन। तो इस आवेदन पत्र को भली भांति आप भर करके आवेदन कर सकते हैं। तो ये रहा 3 विभाग जिनमें अलग अलग हमने वैकेंसी डिटेल की जानकारी दिया। ऐसे ही सभी प्रकार की विभाग से रिलेटेड जितनी भी रिक्तियां आती है, जितनी भी पोस्टें जो वैकेंट पोस्ट आती है, तो उनकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो है हमारे यूट्यूब चैनल से आपको प्रोवाइड होंगी। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नए वीडियोस के लिंक जो है आपको आपकी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी और आपको आपके जैसे ही आप डाटा ऑन करेंगे हमारी वीडियोस की लिंक सर्वप्रथम मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।